हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज पीपल। आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि बाय और विद का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बाय का प्रयोग कर्ता या सहायक कर्ता के साथ होता है, जबकि विद का प्रयोग किसी औजार या हथियार के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हम एक एक दो देखेंगे। आई वॉज रोबर्ड बाय समवन yesterday। किसी ने मैं किसी के द्वारा कल किसी ने मेरे को लूट लिया, ठीक है। और विद का है शी किल्ड द स्नेक विद अ गन, ठीक है। ये समवन बाय समवन, ये क्या है, एक पर्सन का डिस्क्राइब कर रहा है, एक पर्सन को। और विद किसको, किसी भी औजार या किसी गन या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट, इसको दर्शाता है। ओके। और अगर आप ये सारे एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हो, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट है एगो और बिफोर। एगो भूतकाल के बीते हुए घटना को दर्शाता है। हर मदर डैड 5 years एगो, उसकी मदर 5 साल पहले मर गई, ठीक है। बिफोर दो घटना के होने के मध्य में के समय में जोड़ता है, जैसे कि हर मदर डेड 5 years बिफोर द मैरिज ऑफ हर एल्डर सन, ठीक है। उनके सन के मैरी होने से बाद में 5 साल बाद उनकी जो मदर है वो मर गई। ओके। अब 4 और 2 का यूज क्या होता है? फ्रॉम किसी काम के आरंभ होने के समय के लिए, और टू समाप्त होने के समय के लिए लगाया जाता है। और समय के लिए इन दोनों का वाक्य में आना आवश्यक है। जैसे कि सुमेश इज वर्किंग फ्रॉम 10 AM to 10 PM दिस डे। जो सुरेश है वो 10 बजे से 8 बजे तक काम करता है। तो इससे हमें ये पता, टू की हिंदी होगी तक और फ्रॉम की होगी से। बिसाइड्स और बिसाइड, इनके बीच का डिफरेंस एंड वेयर इट यूज। बिसाइड का अर्थ है पास ही चाहे निकट, जबकि और बिसाइड्स का अर्थ है इसके अतिरिक्त, ठीक है। जैसे कि द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, उसके पास में बैठा है। ओके। बिसाइड्स मनी शी गेव मी फूड, मनी के अलावा, पैसों के अलावा उसने मुझे खाना दिया, ठीक है। बिसाइड्स का मीन हुआ अलावा, और बिसाइड का मीन हुआ उसके पास या उसके अड़ोस पड़ोस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिंस या फिर फोर। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स मीन एग्जैक्ट टाइम के साथ होता है, जबकि फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे वी हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, हम 8 बजे से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट टाइम है। और वी हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 3 hours, 3 घंटों से कर रहे ये क्या कहते हैं, खेल रहे हैं। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट 3 घंटे कब से स्टार्ट हुए, मॉर्निंग के, इवनिंग के, कौन सी टाइम के, AM के, PM के। ओके। नेक्स्ट है हमारा बाय या फिर टिल, जिसको हम अनटिल भी कह सकते हैं। बाय उस समय को प्रकट करता है जिसके पश्चात कर्ता कार्य को समाप्त नहीं कर सकता, जबकि टिल या अनटिल उस समय को प्रकट करता है जिसमें पूर्व कर्ता कार्य को समाप्त कर सकता है। जैसे कि सीमा विल रिटर्न बाय 5
5 o'clock, जो क्या कहते हैं सीमा है वो 5 बजे तक वापस आ जाएगी। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि सीमा वो एग्जैक्टली 5 बजे आ जाएगी, उससे ज़्यादा लेगी कम लेगी टाइम, बट हाँ आ जाएगी। और अगर हम टिल का देखें, शी वॉज अवेक टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो 4 बजे उठती है, तो ये एग्जैक्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग। ड्यूरिंग उस कार्य को दर्शाता है जो निर्धारित समय के बीच में पूर्ण किया जाता है, जैसे कि द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे। डे के दौरान, दिन के दौरान जो सूरज है हमारे को लाइट देता है। सो इससे एग्जैक्ट टाइम है। ओके, हमें पता है दिन में ही देगा, रात में तो देगा नहीं। अब इनटू, जब कोई पदार्थ चलने की स्थिति में बाहर से अंदर की तरफ चलता है तो तब इनटू का प्रयोग होता है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूदा, तो बाहर था, पानी के अंदर कूदा, तो इसलिए इनटू। नेक्स्ट है अलोंग। जब किसी वस्तु की गति एक छोर से दूसरे छोर तक हो तब अलोंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वी वॉक्ड अलोंग द रोड। ठीक है, गति एक छोर से दूसरे छोर तक है। वी वॉक्ड अलोंग द रोड, हमने पूरी रोड पे चला। ओके, नेक्स्ट है हमारे आई होप यू कैन सी अक्रॉस। जब कोई पदार्थ, वस्तु अथवा व्यक्ति एक दिशा से दूसरी दिशा को जाता है या मुड़ता है तो उसे अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि श्राव्या वॉक्ड अक्रॉस द रोड। ठीक है, वो एक रोड थी और वो दूसरी रोड की तरफ गई। ओके, उसने क्रॉस किया है। नेक्स्ट है हमारा टूवर्ड दिशा का बोध कराता है, जैसे कि सपना सो लकी गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। सपना ने लक्की को देखा जब वो मार्केट जा रहा था, तो उसने किसको देखा? लक्की को देखा। ये दिशा का बता रहा है कि उसने लक्की की ओर देखा जब वो मार्केट जा रही थी। ओके, टू गंतव्य का बोध दिखाता है, जिसकी पार्थ इज गोइंग टू दिल्ली, कि बता रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। टू बाय और विद का हमने पहले कर लिया है। और यहाँ पे हमारी कुछ नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। प्रिपोजिशन है, उनमें किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म के साथ कौन सा क्या जुड़ता है, एट, इन, इनटू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।